अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम के कब तक के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हबीबा रशीद। और नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में एक नए और अहम मसले के लिए हाजिर हुई हूँ। नाज़रीन, हमारी हुकूमत वज़ीर आला पंजाब जब से इक़्तिदार में आई है, तब से कोई ना कोई नई प्रोजेक्ट, नई स्कीम जो है वो आती जा रही है। इसी के साथ आज जो मौजूद है फ़िरोज़पुर रोड पे, जहाँ एक नया प्रोजेक्ट बाइकर लाइन का निकाला गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ ऑरेंज और ग्रीन लाइन की जो एक ट्रैक बना दी गई है। ये बाइक वालों के लिए बनाई गई है ताकि ट्रैफिक हादसात से बचा जा सके। इसके अलावा फ़िरोज़पुर रोड जो कि एक मेन रोड है, जहाँ से रोज़ाना डेली बेसिस पे बड़ी तादाद में ट्रैफिक का गुजरना होता है। ये लाइन इसलिए बनाई गई है ताकि जो ट्रैफिक जाम होती है वो ठीक हो सके। लेकिन नाज़रीन, अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखा जाए तो पाकिस्तान में हमारी आवाम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किसी नई चीज़ का इस्तेमाल 1 से 2 महीने करती है और उसके बाद बिलतरतीब वही चीज़ें दोबारा शुरू हो जाती हैं। अब देखते हैं हमारी हुकूमत जो है इस बाइकर लाइन का इफ्तिताह कब करेगी, इस पे लोगों को कितना फॉलो करवाएगी। साथ ही साथ हम लोगों से भी पूछेंगे हुकूमत का ये इक़दाम जो है, इस पे जितनी लागत आई है, क्या वो करामत है, क्या ट्रैफिक हादसा से बचा जा सकता है, क्या ट्रैफिक की रवानगी जो है वो अच्छी होगी या फिर नहीं। इसके साथ साथ एक अहम मसला ये आ रहा है कि जो 10 से 12 फुट का ये एक लाइन बनाया क्या है, इस पे कितनी बाइक्स एट ए टाइम गुजर सकती हैं और बाइक वालों को क्या परेशानी है। इसके अलावा इस लाइन से गुजरते हुए अगर बीच रोड में जो कट आ जाए तो उसके लिए हुकूमत क्या इक़दाम करेगी। और साथ ही साथ अभी फ़िलहाल ट्रैफिक की रवानगी को बरकरार रखने के लिए यहाँ ट्रैफिक वार्डन्स की तादाद भी जो है वो बढ़ा दी गई है। इसी हवाले से हम पूछे अपनी आवाम से, बाइक वालों से, कि क्या ये इक़दाम हुकूमत का अच्छा है या फिर नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। अच्छा सर, जब से वज़ीर आला आई है हुकूमत में, इन्होंने काफ़ी चेंजेस लाए हैं, तो ये बाइकर लेन जो बनाई है आपके लिहाज से कैसा इक़दाम है? देखिए जी, ये बहुत अच्छा काम है। रोज़ यहाँ पे एक्सीडेंट होते थे, उस एक्सीडेंट से बचने के लिए गवर्नमेंट ने जो भी काम किया है, पॉलिसी खेली है, बहुत अच्छी खेल रहे हैं ताकि आवाम की जो मोटरसाइकिल वाले हैं इनकी जान की हिफाजत की जाए। अच्छा, ये मेन फ़िरोज़पुर रोड लगता है काफ़ी ट्रैफिक भी होती है, तो जब ज़्यादा ट्रैफिक हो तो आपके लिहाज से क्या ट्रैफिक इस वजह से रुकती नहीं है या रश नहीं हो जाता है, जैम नहीं हो जाती ट्रैफिक? ये जब से ये काम स्टार्ट हुआ है इसकी वजह से ये मसला बना है। वैसे इतनी ट्रैफिक नहीं ब्लॉक होती, वैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो तब ये रोड ब्लॉक होता है जी। अगर बाइक इस लेन में से गुजरें तो बीच में जो कट आती है, या अगर किसी ने कट लेना हो तो आपके लिहाज से क्या सोच के इन्होंने बिल्कुल मिड में से एक लेन निकल लिया है, उसके बाद फिर वही रोड आके सारी मिक्स हो जाती है? इन्होंने, मेरा ख्याल है, वो येलो ट्रैक बनाया रोड क्रॉसिंग के लिए। उसी वजह से वो पब्लिक को बताएंगे कि ये प्रॉब्लम है, ये ग्रीन लाइन में आप चल सकते हैं, येलो में आप मुड़ सकते हैं जी। उसमें ये बस वगैरह का जो स्टॉप बनाया, ये भी मुड़ने के लिए बनाया इन्होंने। अच्छा, कितने लोग जो हैं एक बाइक वाले खास तौर पे इस चीज़ को फॉलो करेंगे? देखिए, आहिस्ता आहिस्ता ही होगा ना, आवाम को शऊर मिलेगा, वैसे तो नहीं शऊर मिलेगा आवाम को। कि जिस तरह की हमारी पाकिस्तानी अवाम है, एक शुरू में अगर कोई भी चीज़ आती है वो उसको काफ़ी फॉलो करती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वही बिलतरतीब जो चीज़ें जैसी थी वैसी शुरू हो जाती हैं। देखिए, ये पहले ये मेट्रो बस चली थी, लोगों ने कहा था ये जंगला बस है। आहिस्ता आहिस्ता आवाम में शऊर आया। आप गज्जू मते से लेकर शदरे तक आते हैं, 50 रुपये किराया हर आदमी अफोर्ड कर रहा है। जब इस पे बाइक पे जब आहिस्ता आहिस्ता लोग अंदर एंटर होंगे, उनको भी पता चलेगा ये हमारी जान की हिफाजत के लिए बनाई गई है, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता शऊर देंगे, आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद इसके अंदर ट्रैक में आएंगे। और ये अवाम के लिए है, गवर्नमेंट के लिए तो नहीं है। गवर्नमेंट ने तो नहीं इसके अंदर चलना है, इसने पब्लिक नहीं अवाम के अंदर चलना है। आपके लिहाज से ये बहुत अच्छा इक़दाम है हुकूमत का? मेरे लिहाज से तो ये बहुत अच्छा कदम उठा रहे हैं, बाकी जो आगे अल्लाह पाक नसीब इनके। अच्छा, हुकूमत ने जो ये पीछे बाइकर लेन बनाई है, आगे भी रोड से बन रही है, कैसा इक़दाम है ये? ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਾਕੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜਨਾ ਹੈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ। ਉੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਜੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋਣ। क्या सोच के हुकूमत ने ये इक़दाम किया कि बाइक्स के लिए एक लेन बना दी है, तो आपके लिहाज से गाड़ियों और रिक्शों वालों के लिए भी एक लेन होनी चाहिए? ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚਣੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂ ਕਿਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਲੱਭ ਲੈਣ ਸਵਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਤੋਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਵਾਰੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ? ਰਿਕਸ਼ਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਖਲੋਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਾਰੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਸਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਹੈਗੀ ਏ। ਇੱਥੇ ਖਲੋਨੇ, ਕਸੂਰ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਖਲੋਂਦੀ ਸੀ,
ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਉਤਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰੋਜੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਕਲਮਾ ਚੌਕ 'ਚ ਕਿਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਖਲੋਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, जगह ही नहीं है। जब बाकायदा सतह होगा इस लेन का तो आपके लिहाज से कितने लोग जो हैं वो मोटरसाइकिल वाले इसी लाइन पे चलेंगे? ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਲੱਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਕਲਣਾ। ट्रैफिक जाम होने के कितने खतरात हैं यहाँ पे? ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਖਤਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਵੱਧ नहीं हुए, मजीद बढ़ गए। नहीं बाइक चलाते हैं आप? नहीं, रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, बाइक वाले के लिए जो ये बाइकर लेन बनाई गई है इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? अभी इधर रिक्शा हम पहले खड़ा करते थे, रिक्शा आसानी से हम भर लेते थे। अब नीचे रिक्शे खड़े हुए हैं, अभी बहुत मुश्किल से नंबर लगे हुए हैं, तो इसलिए हम उधर जाके रिक्शा भर लेते हैं। थोड़ा सा मुश्किल बन गया है। मैं रेगुलर ये है कि इनको चाहिए कि हमें सहूलत देनी चाहिए रिक्शे वाले को। अभी 2 घंटे बाद एक फेरा लगा है, दिहाड़ी पे हमारे रिक्शे हैं, गरीब बंदा किधर जाए। रिक्शे वालों के लिए कोई एकदम नहीं, लेकिन मोटरसाइकिल वालों के लिए है। हाँ जी, मोटरसाइकिल के लिए देखें लाइन में सारे रास्ते बनाए हुए हैं और रिक्शे वालों के लिए आया नहीं है। हाँ, क्योंकि नॉर्मली गाड़ियाँ मोटरसाइकिल तो वैसे ही चल रही हैं। हाँ जी, तो आपके लिहाज से इस लाइन को बनाने के बाद कितनी मोटरसाइकिलें जो है इस पे चलेंगी? मेरा ख्याल है कि तकरीबन कोई कितने लोग उसको फॉलो करेंगे? कम से कम ज़्यादा तो ज़्यादा 50% करेंगे। 50% और बाकी रूल्स की खिलाफ वर्जी करेंगे। हाँ जी, ऐसे ही हैं। अच्छा, ये लाइन बनाने से ट्रैफिक का हजम जो है, जो ट्रैफिक जाम होता है, आपके लिहाज से वो ठीक हो जाएगा? नहीं, ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम रिक्शे वालों को तो मजबूरी है, हमने नीचे भर लेने हैं, उधर साइड पे करके भर लेने हैं। बहुत मुश्किल से हमने ये भरेंगे रिक्शे। और एक ये भी मैंने चीज़ देखी है कि बीच में अचानक से अगर कट आ जाए हाँ जी। तो वहाँ बाइक वाले को रुकना पड़ेगा। जी, तो ऐसे ये ही क्या सोच कर हुकूमत इस तरह के इकदाम कर रही है और बीच में बिल्कुल नई सड़क है जो इन्होंने एक ग्रीन लाइन बना दी है? बस ऐसे ही है मैडम, क्या करें, गरीब बंदा किधर जाए। तो ये आवाम की हिफाजत के लिए आपको लगता है कि ट्रैफिक हादसा, अच्छा हादसे के बारे में अगर बात करी जाए तो हादसे कम हो जाएंगे? हाँ जी, हादसे थोड़े कम हो जाएंगे। इधर से पहले बहुत हादसे बनते हैं, कोई मोटरसाइकिल गिर गया, कोई गाड़ी गिर गई, आगे आगे लग जाते थे। अब अलग अलग हो गई। हाँ जी, अब लदा हो गई हैं। पहले इधर बहुत एक्सीडेंट होते थे, बाइक वाले ज़्यादा गिरते थे, किसी का बुरखा आ गया, किसी का क्या हो गया, ज़्यादा एक्सीडेंट इधर ही होते थे। लेकिन एक आपके लिहाज से आपको लगता है कि जगह जो है वो थोड़ी सी तंग हो चुकी है, हाँ जी, क्योंकि एक प्रॉपर बॉर्डर लाइन बन गई है एसटी गेट। जी जी, ऐसे ही है, थोड़ी तंग हो गई है, मुश्किल हो गई, मगर क्या करें हम। अच्छा, बाइकों वाले के अलावा गाड़ी और रिक्शों के लिए भी एक लाइन होनी चाहिए आपके लिहाज से? हाँ जी, रिक्शे वालों को भी लहदा जगह देनी चाहिए, क्योंकि रिक्शा गरीब बंदा किधर जाए। रिक्शे में एक लाइन बना दी नहीं चाहिए, तो वो रिक्शा आसानी से भर के टाइम से जाए इधर से। ठीक है, वरना आप लोगों को मुश्किल होती है। हाँ जी, ऐसे ही है। अच्छा अंकल, हुकूमत ने ये ग्रीन लाइन बनाई है बाइक वालों के लिए, आपके लिहाज से ये कैसा इकदाम है? ये बेटा जलालत है, तो कोई फ़ायदा तो कोई नहीं इसका। एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे, मोटरसाइकिलें इधर उधर जाएंगी, फ़ायदा कोई नहीं इसका। तो कोई फ़ायदा नहीं है, बिना सोचे समझे। कार बर्बाद कर रहे हैं। देखे ना, ये नान और रोटी का इन्होंने स्यापा पीटा हुआ है, वो इनकी बात ही नहीं मान रहे। वो ये 30 रुपए का ही नान बेच रहे हैं। तो जितना पैसा इस पे लगा है, आपको लगता है कि ये बेकार है, इसके मुतबादिल की सोच इस पे लगा देना चाहिए? और कुछ ही अच्छी चीज़ें बन सकती थी, ये तो बिल्कुल बेकार है। ये ठेकेदारों को नवाज रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे। अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, इस लाइन को बनने से जो है सड़क आपके लिहाज से तंग हुई है या खुल जाएगी? तंग हो गई है ना, ये देखें ना आप। एक बॉर्डर लाइन बन चुकी है, अब उसके बाद जगह तंग हो जाएगी। जी बेटा, तो हुकूमत को क्या चाहिए कि ऐसा इकदाम करें या सबकी अलग अलग लाइन कर दें? काम के बारे कुछ सोचे, कि उससे मतलब कि महंगाई के बारे में सोचे। ये कोई बात नहीं है, महंगाई इतनी रूज पे चली गई है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। एक टाइम का खाना नहीं खा सकते आप। तो यहाँ मतलब पैसा बर्बाद है। ये बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं, वही चीज़ों पे बर्बाद करें, चीज़ें सस्ती करें, को मतलब कि फ़ायदा हो। वज़ीर आला साहब तो सुकून से आते हैं, प्रोटोकॉल इतना बड़ा है उनका कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इतना खर्चे कर रहे हैं ये प्रोटोकॉल पे, कोई बेकार सिस्टम जा रहा है। कोई इकदाम अब तक आपके लिहाज से कोई बेहतर किया हो आवाम की सहूलत के लिए, या सफरी लिहाज से कोई इकदाम? ये अंदरूनी शहर की सड़कें खुदाई की हुई है, कुछ भी नहीं हो रहा। खुदाई करके छोड़ देते, बनाने वाला कोई नहीं। बस वो इसी तरह ही तो है। सफरी लिहाज से अभी तक हुकूमत ने कोई भी आवाम को जो है वो कोई चीज़ मुहैया सकी हो? रिलीफ नहीं है आवाम को किसी किस्म का भी, अभी तो परेशान ही हैं सारे। तो इस सड़क से आपको तकरीबन कितनी बार गुजरना होता है?
दिन में काफ़ी दफ़ा 6 मेन फिरोजपुर रोड है, यहाँ ट्रैफिक की काफ़ी रवानगी है, तो ये ग्रीन लाइन इन्होंने बना दी, आपके लिहाज से कैसा इकदाम है हुकूमत का? ये बिल्कुल फजूल है। मेरा नहीं ख्याल कि ये कुछ भी इसमें मतलब कि हादसात का कोई रुकाव होगा या कुछ होगा, बल्कि और तंगी होगी इसकी वजह से। मतलब किस लिहाज से आपको तंगी नज़र आ रही है? मतलब कि अब इसी लाइन के ऊपर तो नहीं ना बाइक्स चल सकती, जाहिर सी बात है, अब इतनी बाइक होंगी वो एक ही लाइन पे कैसे चलेंगी सब। बाकी सड़क जो है वो सिर्फ गाड़ियों वाले के लिए इन्होंने छोड़ दी। ये बिल्कुल फजूल हरकत है। एक बॉर्डर इन्होंने क्रिएट कर दिया है जिसमें अगर हमें कट लेना हो तो मोटरसाइकिल वाला कट भी नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, उसके लिए अगले को रुकना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं ले सकता। तो क्या सोच कर ख्याल है कि इससे ज़्यादा हादसा पेश आएंगे। जगह भी थोड़ी तंग हो चुकी है। और बाइक वाले होते भी इतने मतलब कि तेज़ी में, और बिल्कुल उनके पास टाइम नहीं होता कि वो ज़रा भी रुकेंगे, वेट करेंगे, इससे ज़्यादा हादसात होंगे। तो आपके लिहाज से इस चीज़ पे जितनी लागत आई है वो आप मुतबादिल किसी ज़राए पे इस्तेमाल होनी चाहिए थी? हाँ जी, उससे ज़्यादा फ़ायदा हो जाता। आपके लिहाज से किस चीज़ पे इस्तेमाल होनी चाहिए थी? मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आवाम के लिए अच्छी हो। सबसे लिहाज से ये तो फेल हो चुका है आपके लिहाज से, और कोई सफ़र लिहाज से इन्होंने कोई सहूलियत मैसर की हो तो आवाम के लिए बेहतर हो? और कोई मुझे नहीं लगता अभी तक तो। अच्छा, हुकूमत आने वाले दिनों में जब ये लाइन का इफ्तिताह हो जाएगा तो कितने लोग जो हैं इस चीज़ को फॉलो करेंगे? कोई भी नहीं करेगा, आई थिंक सो। मुश्किल है। आपको क्या वजूहात लगती हैं? यही वजूहत कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, बाइक वाले बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे। और यहाँ एक चीज़ आज सामने आई है कि ट्रैफिक वार्डर्स की तादाद बढ़ा दी गई है ट्रैफिक को रखने के लिए। भी आपके सामने कितना रश बढ़ता जा रहा है, तो हुकूमत इस चीज़ को जल्द जो है वो क्या ख़त्म कर देगी? खत्म करने का फैसला करना चाहिए, आई थिंक। हाँ जी। क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, हुकूमत ने बाइक वालों के लिए ये लाइन बनाई है, कैसा इकदाम है उनका? ये गलत है, किस लिहाज से गलत है? ये रश पड़ गया ना इधर। पहले हम ऊपर खड़े होते थे रिक्शा लेके, अब हम नीचे खड़े हुए हैं, सुबह के नंबर में लगे हुए हैं, 6 घंटे बाद नंबर आता हमारा। अच्छा, अब नंबरिंग शुरू हो गई है? जी जी। पहले नंबरिंग के साथ नहीं थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हुकूमत ने एक बॉर्डर लाइन क्रिएट कर दिया, तो आपके लिहाज से सड़क अब खुली होगी, ट्रैफिक बस ही जो है वो सही तरीके से चलेगी या जाम होना शुरू हो जाएगी? ये रश ज़्यादा पड़ गया इधर से, वैसे ही सही था, वैसे नहीं सही। पता नहीं ना, वो भी लगे हुए हैं, ब्रेकर भी लगे हुए हैं, लेकिन जब ये खुल जाएगा, जब प्रॉपर शुरू हो जाएगा, तब रश का क्या आलम होगा? नहीं, वैसे ही रश होगा, ये जैसे अब बन रहा अभी रश है ना, वैसे ही रश होगा वैसे भी। अच्छा, ये ख़ास तौर पे हादसा से बचाव के लिए बनाई गई थी, तो अब आपके लिहाज से हादसे कम होंगे? वैसे ही होंगे, हादसे कौन से कम होंगे, वैसे ही होंगे। तो फिर इस लाइन को बनाने का क्या फ़ायदा जब सब कुछ वैसा ही है? तो गलत है, यही वैसे ही कह रहा हूँ, गलत है ये। अच्छा, ट्रैफिक वार्डन्स की तादाद भी मैंने सुना यहाँ ज़्यादा कर दी गई है इसी लाइन की वजह से, क्या वजूहात हैं इसकी? इसकी वजूहत यही है कि ये इधर ये नहीं होनी चाहिए थी वैसे। ये इधर पहले वार्डन वाले आते थे, चले जाते थे हमारा चलान करके, अब इधर ही खड़े हैं। सुबह के हमने नंबर वाइज रिक्शे नीचे खड़े हैं हमारे सारे, पहले हम ऊपर रिक्शा लेके खड़े होते थे। ट्रैफिक कंट्रोल हो रही है अभी कि नहीं हो रही उनसे? नहीं हो रही। कंट्रोल नहीं हो रही है, तो जितनी लागत इस पे आई है आपके लिहाज से कोई मुतबादिल चीज़ पे उनको ये पैसा लगा देना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं लगाना चाहिए था। जब यही चीज़ बेकार हो गई है तो इसका पैसा किसी और चीज़ पे ना लगाते? जी, और गरीबों को दे देते, कोई बांट देते, यही था। तो ट्रैफिक तो मामूल के मुताबिक वैसे ही चलेगी। जी, और कितने बाइक्स वाले इस चीज़ को फॉलो करेंगे? कोई भी नहीं करेगा। तो किस चीज़ के लिए बनाई है फिर ये गलत बनेगी, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये नहीं बननी चाहिए थी। अच्छा, आपके लिहाज से बाइक की तो बन की है, गाड़ी और रिक्शा वालों के लिए भी एक लाइन बन जानी चाहिए? जी, रिक्शा वाले को भी लाइन एक साइड पे बन जानी चाहिए। तब मेरे ख्याल में दुरुस्त हो जाएगा ट्रैफिक का निज़ाम। जी, बिल्कुल यही होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, मज़ीद लोगों से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं और हुकूमत के इस बाइकर लेन के इक़दाम के बारे में उनसे इनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाइक चलाते हैं आप? जी बिल्कुल। इस रोड से कितनी बार आपका गुजरना होता है? मेरा हर रोज़। हर रोज़ होता है। अच्छा, आप लोगों के लिए एक लाइन बना दी गई है, पीछे आप देख रहे हैं, कैसा इक़दाम है ये? बहुत ज़बरदस्त है। किस लिहाज से ज़बरदस्त है? एक्सीडेंट बहुत कम होंगे इससे, क्योंकि हो जाएंगे। रोड पे सिर्फ बाइक ही जाएगी, गाड़ियाँ नहीं होंगी, तो ओबियसली एक्सीडेंट कम होंगे। आपको क्या लगता है कितने लोग इस लाइन को फॉलो करके इस पे चलेंगे? मैक्सिमम चलना तो चाहिए सबको, क्योंकि उनका ही फ़ायदा है, एक्सीडेंट से बचेंगे जहाँ। ये लेकिन हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है, शुरू में जब नई चीज़ आती है उसको रोलती काफ़ी है, फिर वही बिल तरतीब सब कुछ शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर
क्या आपको लगता है कि कितने लोग उसको फॉलो करेंगे और कब तक करेंगे? मैक्सिमम मेरे मुताबिक तो करना चाहिए, क्योंकि मैं तो करूँगा, क्योंकि मुझे तो ये बेहतर लग रहा है, ज़बरदस्त चीज़ है। हादसे में कमी किस तरह आ सकती है, आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है क्योंकि गाड़ियाँ जाती हैं, किसी को देखते नहीं हैं, ऑटो है, गाड़ी, मेरा खुद इस रोड पे 2 से 3 दफ़ा एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये इनका अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट, जो रोड के मुताबिक ये बेस्ट एकदम। जितनी मोटरसाइकिलों की तादाद है मेरे ख्याल में, तो आपको लगता है कि वो सब एक लाइन पे आ जाएंगे? क्योंकि जिस तरह की लाइन है इस पर तो सिर्फ एक ही मोटरसाइकिल गुजर सकती है ना। गुजर तो काफ़ी सकती हैं, लेकिन अगर ये लोग चाहें तो, अगर ये खुद ना चाहें तो फिर नहीं। और ट्रैफिक आपके लिहाज से खुलेगा या जैम हो जाएगा? ट्रैफिक खुलेगी, बिल्कुल खुलेगी। अच्छा, अगर जिनको कट लेना हो तो फिर बाइक वहाँ रोकनी पड़ेगी या गाड़ी वाले को, तो इस लिहाज से हुकूमत ने क्या की है? इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो एकदम से कट दे दिया। थोड़ा सा इनको ये करना चाहिए कि कुछ इसमें कुछ बेहतरी करनी चाहिए। काफ़ी परेशानी इस लिहाज से भी आ रही है, ट्रैफिक वार्डन ज़्यादा देर यहाँ खड़े रहते हैं ताकि ट्रैफिक के रवानगी बरकरार रहे, तो इस हवाले से क्या आपकी राय है? मुझे इसमें जो है ना यही लग रहा है, ये जो कट का आपने कहा है ना, एक तो ये कट के नहीं करना चाहिए, ठीक है, और दूसरा बस ये करना चाहिए, बकाया लोगों अपने डिसिप्लिन से चलें तो ये बेस्ट है। और कितनी सख्ती से इस रूल्स को फॉलो करवाना चाहिए हुकूमत को? जितना करवाएंगे ये आम पब्लिक का ही फ़ायदा है। का फ़ायदा है, लेकिन मुझे लगता है कि जब ये खुल जाएंगे उसके बाद सब कुछ मिक्स एंड मैच ही हो जाएगा। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि थोड़े दिन ये यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर होगा, लेकिन ये करना चाहिए। अगर कुछ क्योंकि पेंट किया हुआ है तो उसका कलर भी उड़ना शुरू हो जाएगा, फिर ये आपको लगता है कि दोबारा रीपेंट होगा? ये तो बस ये नया नया अभी इसलिए ये हो रहा है, बाद में क्या होना है। अच्छा, और आने वाले वक्तों में इस तरह के मज़ीद इक़दाम रिक्शे वालों के लिए या गाड़ी वालों के लिए अलग अलग लाइन बनानी चाहिए? ऑटो के लिए होनी चाहिए साथ में, क्योंकि ऑटो का भी बड़ा ये मुश्किल है, गाड़ियाँ और ऑटो जब मिक्स होते हैं, ऑटो बहुत गंदा चलाते हैं लोग, ऑटो गंदा चलाते हैं, क्योंकि ऑटो की वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। ऑटोज़ की वजह से ज़्यादा होते हैं, तो ऑटो वाले के लिए भी लाइन बना लें। हाँ, वो एकदम से तो रोक लेते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जगह काफ़ी जो है ना कंजस्टेड हो गई है, तो रिक्शे वालों को टोकन लेके खड़े होना पड़ता है, वो इस लाइन पे नहीं आ सकते, तो जाहिर सी बात उन्होंने भी रोज़ी कमानी होती है, तो हुकूमत क्या इकदाम करे इस हवाले से? यही बेहतर है कि यहाँ तो इसको थोड़ा खुला करें या रोड को थोड़ा खुला करें, क्योंकि रोड तो इससे ओबियसली छोटा ही हुआ है। क्योंकि उधर तो मेट्रो बस का सिस्टम है, तो फिर यही वाली रोड खाली हो सकती है ना। ये हो सकता है, और इन्हें ये करना चाहिए, क्योंकि ये छोटा है और सड़क भी छोटी हो रही है, और वो देखें दूसरी साइड को देखें तो वो अंडरपास के साथ बिल्कुल ही छोटी सी सड़क है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैंने ये देखी है, वो वहाँ से यहाँ तक रेल लाइन आ रही है, लेकिन पुल पे अगर किसी ने जाना हो तो फिर क्या ये वहाँ पे भी प्रॉपर कहाँ तक बनाएंगे ये लाइन? अभी तक समझ नहीं की आ रही, क्योंकि ये अभी तक इन्होंने रोड के साथ ही बनाया, पुल का कोई सीन ही नहीं है। सर, हुकूमत ने बाइकर लेन बना दी है, क्या आपकी इसके बारे में राय है? ये बड़ी खुशाइंद बात है कि एक तो ट्रैफिक हादसा से बचने के लिए ये ट्रैक बनाया गया है। अभी थोड़ी मुश्किल है इसमें, जो बाइक को तेज़ रफ्तारी से जाते हैं वो कम रफ्तारी से आएंगे, हादसा से बचेंगे और उसमें मुश्किलात कम हो जाएगी थोड़ी सी। लेकिन जिस तरह की हमारी आवाम है, आपको लगता है कि वो इस चीज़ को फॉलो करेगी? इंशाअल्लाह ताला जितनी तलीम याफ्ता अवाम हमारी पढ़ी लिखी हो चुकी है, ये स्ट्राइक को कामयाब बनाएंगे, और सीएम ने गुजरना यहाँ से है, ये हमारी आवाम ने गुजरा है, हमारे लिए बनाया हुआ है, इसलिए हम दुआ करते हैं कि ये कामयाब हो और हादसा से बचना चाहिए हमें। और हम तो रोड पे रहते हैं, 24 घंटे देखते हैं मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह या रिक्शा वगैरह के एक्सीडेंट होते हैं। इससे बचने के लिए ये येलो ट्रैक भी बनाया और उन्होंने रेड भी बनाया हुआ है और इसमें ग्रीन भी बनाया हुआ है, इस पर हम फॉलो करेंगे, इस पर चलेंगे इंशाल्लाह ताला। दुआ करते हैं कि हादसा से बचा जाए। लेकिन मुझे लगता है ये ट्रैक जो है वो थोड़ा कंजस्टेड है, कम है मोटरसाइकिल सवारों के लिए, क्योंकि जितनी गाड़ियों की तादाद उतनी मोटरसाइकिल वालों के लिए भी है ना। सिचुएशन बात ये है कि जो मेट्रो का वो भी बीच में ट्रांसफ़र हो रही है, भी आप देख रहे हैं मेट्रो भी बीच में है, ट्रैक भी बने हुए हैं, फुटपाथ भी बड़े बने हुए हैं, ऊपर तो लैंड की डिस्टर्बिंग है, और ये जो सर्विस लाइन है इसमें तो तजारत वाले कुछ बैठे हुए हैं, इनको भी चाहिए कुछ थोड़ा हेल्प करके आवाम का साथ दें और गवर्नमेंट का साथ दें, ये ट्रैक को कामयाब बनाएं। हादसा से बचने के लिए हमें अपनी सेफ्टी के लिए ये इसको कामयाब बनाना चाहिए। वो करते तो अपनी मन मर्जी है, लेकिन हुकूमत को कितनी सख्ती से जो है इसको फॉलो करवाना चाहिए? हुकूमत तो चलान भी कर रही है, वार्डन वाले चलान भी कर रहे हैं, हर चीज़ का प्रोटोकॉल दे रहे हैं, लेकिन अवाम इसको समझ रहे हैं। अवाम की भलाई चाहिए कि इसमें कोई ना कोई ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि सेफ्टी होनी चाहिए कम से कम इंसान की। अच्छा, अभी तो ये कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन जब होगा तो एक कट वाला इशू आ रहा है कि अगर किसी को कट लेना हो तो उसको रुकना पड़ेगा, बार बार उस ट्रैक पे चढ़ना पड़ेगा। देखिए, जो फिरोजपुर रोड एक ऐसा रोड है, यहाँ पे जो ट्रैफिक आती है वो 22 स्पीड आ रही है बोझ से, उसमें कुछ इशारे इसमें अवेलेबल नहीं है, कोई इशारा लगे कि जिसमें हो वो कार या रिक्शा वालों के एक्चुअली इंडिकेटर होने चाहिए जो इस ट्रैक को नीचे आने के लिए दबाना चाहिए, वो नीचे आएंगे। लेकिन
ये बीच में कट है, अगर किसी ने वहाँ से यहाँ पे आना है तो ट्रैफिक को रुकना पड़ेगा ना उसके लिए। ज़ाहिर है कि कुछ इनको तजवीज़ देनी पड़ेगी, कुछ नवे कवानीन को देना पड़ेगा, कुछ सूरत हाल को मुनतीन कर करके फिर आवाम के लिए सहूलत बन सकती है। सड़कों पे तो ट्रैक बन ही रहे हैं, पुलों पे आपको लगता है कि पुल पे आके फिर ट्रैफिक मिक्स हो जाती है, तो पुल पे भी बनेगा, ये टोटली पूरा एक लाइन जाएगी। इंशाल्लाह ताला कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कामयाब होना चाहिए। फिरोजपुर रोड एक ऐसा रोड है, ये दिन रात ऐसे ही चल रहा है जैसे चल रहा है। इसको कामयाब बनाने के लिए हमें भी अपना ताउन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हादसात में कितने फीसद कमी आ जाएगी? मेरे हिसाब से जैसे वो बन गए 100% से 50% तो बचने की चांसेस है ना। मतलब ज़्यादातर हादसात का शिकार जो होते हैं वो गाड़ियों वाले होते हैं, रिक्शे वाले होते हैं, किन की वजह से होता है, शिकार कौन होता है? हमारी बाइक पे हमारे पंजाब में सबसे पहले बाइक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें ना किसी का नंबर प्लेट होता है, ना किसी का इंडिकेटर होता है, वो जैसे भी जा रहे हैं वैसे ही आ रहे हैं। और ये सबसे बड़ी इस पंजाब की कवानीन है कि इन्होंने जो हेलमेट यूज़ करवाया ना, ये बड़ी छूतछान बात है। इसमें खुद 100% हादसे बचने के अमकान आता है। ये तो सफरी सहूलियात होगी, इसके अलावा हुकूमत को मज़ीद क्या करना चाहिए? मज़ीद ये करना चाहिए कि जो बड़े ट्रैक है, ये कभी ये मेट्रो के जो इंजीनियर वगैरह ये कभी ऊपर लेके जाते हैं, जिस ट्रैक को बड़ा हो जाता तो और हादसा से बचने के बड़े चांसेस थे। जैसे ये पुल के साथ साथ ऊपर जा रही है, ये पीछे से पुल के ऊपर ही हो जाती तो ये बड़ा फ़ायदेमंद थी हमारे लिए। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में यानी ट्रैफिक की रवानगी बेहतर हो जाएगी, हादसात में कमी आ जाएगी। मेरे हिसाब से जितनी ट्रैफिक चल रही है ये कमी नहीं आ सकती। पीछे से गाड़ियाँ बंद हो, एक्साइज वाले गाड़ी को पकड़े, जो नॉन कस्टेबल गाड़ियाँ हैं वो भी आ रही हैं। ट्रैक तो बन रहे हैं, ट्रैक छोटे हो गए हैं और ट्रैफिक ज़्यादा हो गई है। अच्छा, मोटरसाइकिलों के साथ साथ गाड़ियों और रिक्शे वालों के लिए भी ट्रैक होना चाहिए। रक्षा स्टैंड तो पंजाब में किसी का स्टैंड है ही नहीं है, टैक्सी का स्टैंड है, उसको स्टैंड तो परेशानी रिक्शे वालों को होती है कि ना उनके पास खड़े होने की जगह है, ना उनका कोई ट्रैक है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। जो रक्षा वालों के लिए तो कुछ भी नहीं बनाया हुआ। टैक्सी स्टैंड बने हुए, उनके लिए स्टैंड बने हुए, बड़े बड़े स्टॉपर बना हुआ है। हुकूमत को इस लिहाज से भी इकदाम करना चाहिए। हर बात है, कोई ना कोई हमें भी स्टैंड मिल जाए, कोई थोड़ी ऑपोजिट मिल जाए, कभी कहीं मिल जाए हमें, तो हम भी अपने ट्रैक पे मौजूद हों, हमें भी सवारी वहाँ से मिल जाए, हम भी वहाँ लेके जाएँ। ये मोटरसाइकिल गाड़ियाँ तो चल देती है, लेकिन रिक्शे वालों को मुश्किल आता है, टोकन पे खड़े हुए, मैंने भी सुना था किसी से। अब बाद रक्षा वाले भी बस ऐसे ही मिलजुल के पंजाब में काम हो रहा है, लेकिन बड़ी सहूलत मैसर हो रही है हमें। आंदा वक्त में इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान पंजाब में अच्छा कवानीन आएगा और अच्छे होगी। जो रक्षा वालों को चलान है 2-2, 3-3 हज़ार का चलान कर रहे हैं, इसमें भी थोड़ी कमी पेशी आनी चाहिए। हर बंदा परेशान है, हर बंदे की मजबूरी है। ठीक है, बस यही बात हम कहना चाहते हैं आपसे। बाइक वालों के लिए एक लाइन बना दी गई है, आपके लिहाज से कैसा इकदाम है ये? बहुत गलत इकदाम है। गलत है, क्यों? आगे रोड बहुत तंग, तो इन्होंने एक ये कर दी, इसमें 2 बाइकें खड़ी होगी तो लाइन बन जानी है। जिसको जल्दी होगी वो इसलिए लाइन इख्तियार नहीं करेगा और ये लोग ज़बरदस्ती ये लाइन इख्तियार करवाएंगे। ये लाइन फिर क्या सोच के हुकूमत ने बना दी है? पता नहीं उन्होंने क्या सोचा होगा इसके बारे, उनकी सोच के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जो काम करने वाले हैं वो कर नहीं रहे, जो नहीं करने वाले उनके ऊपर वो कर रहे हैं। काम करने चाहिए। जो इन्होंने स्टॉल वगैरह उठवाए हैं मार्केटों में, जो गरीब की दिहाड़ी थी, रोज़गार था, जिनका 2-2 लाख कराया था, दुकानदार को भी फ़ायदा था, किराएदार को भी फ़ायदा था, वो उन्होंने ख़त्म करवा दिया मरीम नवाज़ साहिबा ने सारा कुछ, और इसका फ़ायदा कुछ नहीं है। हादसात में कितने फीसद कमी आ सकती है? इसमें तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि इसमें जितना भगदड़ मचने इसमें ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। इसमें ज़्यादा हो जाएगा, जगह भी तंग हो गई आपके लिहाज से? तंग होगी। 3 लाइन रोड थी, उसको 2 लाइन कर दी है। एक लाइन पे ट्रक चलेगा, दूसरी लाइन पे कार चलेगी, ट्रैफिक चलेगा, रक्षा चलेगा, क्या चलेगा? ये जो इतनी सी लाइन बनाई है, इसमें कितनी बाइकें गुजर सकती हैं एट ए टाइम? क्योंकि ज़्यादातर बाइक वाले होते हैं ना। बाइक इसमें 3-4 ही एक टाइम पे गुजरेंगी, बाकी पीछे लाइन ही लगा के गुजरेंगे, जैसे मिला शादी में जा रहे हो बारात की तरह। ज़्यादा रश हो जाएगा। हाँ, बारात ही जानी है इसमें, बाकी तो कुछ नहीं होना। इसमें जो लागत आई है वो किस काम आई फिर? ये इनको ही पता हो। सारा काम है, कमीशनें खा रहे हैं, मुल्क को लूट रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मरीम नवाज साहब ने ये LDA साहब को टेका दिया है, जाहिर सी बात है पर फुट के हिसाब से पैसे खा रहे हैं। और कुछ दिनों बाद यहाँ पे अल्लाह जानता है कि क्या होगा जब मरीम नवाज जाएंगी। तो ये सिर्फ बिजनेस हो रहा है, क्योंकि अब कोई जगह नहीं थी इनके पास पैसा कमाने के लिए। कोई ऐसा एरिया बाकी नहीं था कि जहाँ से माल कमाया जाए फुटों के हिसाब से, क्योंकि इनका शुरू से यही काम है, पुल बनाओ, ठेके दो। जो मेन काम है, जो मेन बंदा था जो काम करता था उसको अंदर डाल दिया है। अब इसी तरह ही है, वो बेचारा कह के चला गया है, तो अब यही मामला हो। कितने लोग फॉलो करेंगे इस लाइन को, बाइक वाले? कोई भी इसको फॉलो नहीं करेगा, और करेगा भी तो क्या करेगा, ये आप खुद देख लीजिएगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो ये कामयाबी नहीं होनी। आप खुद देख लें कि अभी ये रिपेयर में है, ये लाइन यूज़ नहीं हो रही। जब ये लाइन यूज़ होगी तो पता नहीं क्या होगा, अल्लाह ही जानता है। सारी रेस हो जाएगी तो कोई भी चढ़ेगा, सब एकदम नहीं है। बस आप इनकी दुआ करें कि अल्लाह पाक इनकी कमीशन बरकरार रखे, इसके बाद कोई नया प्रोजेक्ट मिले
ताकि मरीम नवाज़ साहिबा जो उनसी अपनी सर्जरी वगैरह के तमाम मामला क्लियर करें, क्योंकि जितनी देर तक वो सारे ये ठेके भी तो मैं सोच रहा हूँ ये खंबे ना तुरवाने शुरू कर दे हो तो सकता हालात जा रहे हैं, लग यही रहा वो लाज जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कुछ अरसे बाद इन्होंने सारे खंबे तुरवाने शुरू कर देने हैं। तो बाकी अल्लाह ताला इनके हाल पे रहम करे। कितनी देर बाद आपका इस रोड से गुजरना होता है? बेटा मेरा डेली इधर से रोज़ गुजर होता है। गुजरना है। तो आपके लिहाज से ये लाइन जो बनाई है, कैसा इकदाम है हुकूमत की तरफ से? बेटा मेरे ख्याल से तो इसकी ज़रूरत वैसे नहीं थी। हाँ, क्योंकि ये हम बाइक वाले हैं, हम कभी भी इन रोडों पे नहीं चल सकते, साइडों पे, क्योंकि कभी इधर होना पड़ता है, कभी इधर होना पड़ता है, और फिर बड़ी गाड़ियों वाले भी जो हैं वो भी फिर बीच में आ जाएंगे। तो ये सड़कें हैं छोटी, ये तो यूरोप वाला सिस्टम है जो यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है। बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी इसकी। कितनी तादाद बाइकों की है, क्या वो इस लाइन में से गुजर जाएंगे आसानी से? बहुत मुश्किल है। हाँ, बहुत मुश्किल है। हादसात में कितनी कमी आएगी? हाँ, साथ में आपके सामने ही है। यहाँ पर जिस हिसाब से बाइक्स हैं और उनकी स्पीड है, बहरहाल अगर जो वो बेहतर तरीके से इसको करें तो हो भी सकती है कमी, और कोशिश की है उन्होंने, तो अच्छी कोशिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी देखने में आई है कि पीछे वाली लाइन के बिल्कुल साथ कट है, तो अगर कोई बाइक वाला आ रहा हो और उससे कट लेना हो तो वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैं यही आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा सड़क बड़ी होती ना तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं थी। अब सड़क है कंजस्टेड, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। ये बाकी यूरोप और यूएस से यूके का माहौल है, लेकिन बहरहाल अच्छी चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये लागत जो सड़क पे लगी है, इसके अलावा किसी और जगह लग जाती तो आपके ऐसे बेहतर था वो? हाँ, वो बेहतर था। यानी बड़ी जो मेन रोड्स हैं, हाईवेज़ हैं, जहाँ पे बाइक वगैरह को इन्होंने अलाउ किया हुआ है, वहाँ के लिए वो तो सबसे बेहतर है। ये सबसे बाइकों वालों के लिए तो बनाती है, रिक्शे और गाड़ियों के लिए भी एक लाइन बननी चाहिए। हाँ बेटा, वो उनको वैसे ही इनको चाहिए कि उनको ट्रीट करें कि आपने चलना ही हो रहा है। अब बड़ी गाड़ी वाला भी फ़ोन लगाया होता है, लेकिन वो बाइक वाली जगह पे चल रहा होता है। अभी ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तो मैंने देखा यहाँ ट्रैफिक वार्डन की तादाद ज़्यादा हो चुकी है, तो जब ये पूरा सिस्टम चलने लग पड़ेगा तो क्या होगा फिर हाल? बेटा ट्रैफिक वार्डन्स तो बस ये है कि उन्हें ज़रा सेंटर में आके खड़े हो तो वो बेहतर है, ज़रा वो अच्छा हैंडल कर लेते हैं। उनके बगैर तो मामला ठीक नहीं होगा। सब गुजर रहे हैं, फिर बिना ट्रैफिक वार्डन के क्या हाल होगा? हाँ, बस ये है कि ये वो खुद खड़े होंगे तो सबसे बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बार आप इस रोड से गुजरते हैं दिन में? मैं कुछ 2 चक्कर तो कम से कम लग जाते हैं। आप लोगों के लिए एक लाइन बनाई गई है बाइक की, कैसा इकदाम है? हमारे लिए बाइकों वालों के लिए बनाई गई है ना? अच्छा, बाइक्स के लिए, बाइक के लिए बनाई तो गई है। बेसिकली ये एक करप्शन का एक ज़रिया होता है, अपने लोगों को ब्लाइज करने के लिए, दिहाड़ी लगाने का एक ज़रिया है। ये जितना मर्जी कलर लगा ले, सिर्फ 2 बार से होनी है तो ये सारा मिलिया मीट हो जाना है। और ये किसी अपने रिश्तेदार को इन्होंने नवाजा होगा, जिस नाम मरियम साहिबा ने इस्लामाबाद का एयरपोर्ट के लिए अपने समधी को oblige किया। ये ऐसे किसी अपने रिश्तेदार को oblige करने के लिए ये सारी गेम है। आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सर दर्द लगी हुई है आवाम की, ये जब से इन्होंने ये शुरू किया हुआ है। तो आपके लिहाज से ट्रैफिक हादसात में क्या कमी आएगी, और ट्रैफिक का जो रश होता था, कभी का ट्रैफिक जैम हो जाना, उसमें कितनी बेहतरी आएगी? ये पाकिस्तानी वहाँ में इंशाल्लाह कोई भी लाइन पे नहीं चलने वाला बंदा, तो ये जो मर्जी कर ले, ये इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। क्या होगा, बोझ सारा फिर आवाम पे आ रहा है। ये लाइन बना देंगे, लाइन में जाएगा नहीं इंसान, बाहर आएंगे फिर उनके 2-2 हज़ार के चलान करेंगे। ये बेसिकली अपने पैसा इकट्ठा करने का एक ज़रिया बना रहे हैं। अच्छा, हुकूमत ये बना दिया, हमारी आवाम भी ऐसी है, 2 दिन नई चीज़ को फॉलो करती है, उसके बाद फिर छोड़ देती है। तो हुकूमत को क्या सख्ती से फॉलो करवाना चाहिए फिर इस चीज़ को? देखिए बिल्कुल जी, ये सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए कि सख्ती से करवाएं, लेकिन गरीबों की आवाम जेबों से पैसा ना निकलवाएं। जैसे लाइक 2000 रुपये का हेलमेट का चलान करते हैं, इनको शर्म नहीं आती। हो सकता है उसके घर में आटा भी ना और 2000 का चलान कर देते हैं जी। और इनका जुमला होता है जी, हमें आपकी जान बहुत अजीज़ है। वो हेलमेट से तो मरे ना मरे, चाहे भूख से मर जाए जी। तो आपको लगता है कि इस इक़दाम पे जो लागत आ रही है वो किसी और चीज़ में इस्तेमाल हो जानी चाहिए? बिल्कुल जी, ये बहुत सारे फ्लाई काम है जिसमें ये लगा सकते हैं। कोई महंगाई नीचे कर लें, कुछ चीज़ें सस्ती कर लें, ये कोई इतना ज़रूरी नहीं था। सड़कें ऑलरेडी इतनी बड़ी बड़ी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, आप लोगों को रिलाई कराएँ कि भाई आपने जो है ना साइड लाइन पे चलें। माल रोड पे भी इन्होंने शुरू किया था, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करवाया।
तो कुछ भी नहीं फ़ायदा किया, वो भी पैसे हराम गए और ये भी पैसे हराम चले जाएंगे। एक परेशानी ये भी आ रही है कि जहाँ कट है वहाँ एक बाइक लाइन में आने वाले को जो अगर वो तेज़ रफ्तार से आ रहा है उसको कट लेने के लिए रुकना पड़ेगा, या गाड़ी वाले को रुकना पड़ेगा। जी ऑब्वियसली ये तो अब एक पाकिस्तान का जो ट्रैफिक का रूल है वो तो जाहिर है, उससे पहले भी स्लो होना पड़ता है, तो आगे भी स्लो ही चलाना पड़ेगा। तो कहाँ तक ये ट्रैक जाएगा आपके लिहाज से? ये जहाँ तक पैसे आते जाएंगे ये बढ़ता जाएगा, चाहे ये जाती उम्रा तक चले जाए, चाहे ये इस्लामाबाद तक चले जाए। फिरोजपुर रोड एक बड़ी सड़क है, रास्ते से निकलते हैं तो इसी सड़क पे सारी ट्रैफिक अब जाम हो गई है सिर्फ इस काम की वजह से, तो आगे आने वाले वक्तों में फिर क्या होगा? नहीं, ये थोड़ा सा अभी तो कंस्ट्रक्शन की वजह से जलील हो रहे हैं ना, लेकिन उन्होंने जो ट्रैक बनाया उससे कोई इतना खास फ़ायदा होने वाला नहीं जितना इन्होंने पैसा इस पर लुटा दिया है। इनको चाहिए था कोई और इसका वे निकाल देते, अगर इतना ही इनको शौक था कोई अंडरपास बना देते या फिर कोई दीवार ऐसी कर देती। छोटी सी बननी है, 4 दिन लोगों ने ये चलानी है, लोगों ने टांगे मार के तोड़ देनी है। अच्छा, अभी तो ये यहाँ पे स्टॉप बॉर्डर बैनर लगे हुए हैं, अगर ये यहाँ प्रॉपर एक बॉर्डर बना दें तो ट्रैफिक पर जाम ज़्यादा होगी। वो ऑलरेडी यकीन करें, मैं अभी थोड़ी देर पहले गया हूँ, 3 एम्बुलेंस जलीलो ख्वार हो गए, बेचारी औरतें रो रही थी उसमें बैठी। तो ट्रैफिक वाला कह रहा भाई ये ऐसे ही चलना है, आप ये जो अपना सायरन है ना इसको बंद कर दें, इसको चलाने का कोई फ़ायदा नहीं, ट्रैफिक ऐसे ही चल रही। मोटरसाइकिल के बजाय अगर एम्बुलेंस के लिए एक ट्रैक बना दिया जाए, रिक्शा वालों के लिए बना दिया जाए। देखिए ये जो होती है ना अच्छी कौमें वो ऐसे ही करती हैं, ये हम क्योंकि ये हुक्मरान हमें कौम तो समझते नहीं है, ये हम कीड़े मकोड़े इन लोगों के लिए, तो अपने हिसाब से वो जहाँ पे उनको माल आता है उसी में वो चला रहे हैं। इस रोड से आप कितनी बार गुजरते हैं? मैं तकरीबन इधर से 3 दफ़ा गुजरता हूँ, 4 दफ़ा में? हाँ जी, एक दिन में। हुकूमत ने ये बाइक ट्रैकर बनाया है, इसके बारे में क्या आपकी राय है? हमारी राय है ठीक है, ये अगर ये मोटरसाइकिल के लिए इंडिपेंडेंट है, इधर बड़े ट्रक वाला जो है वो साइड मार देता है, बंदा मर जाता है, गाड़ी वाला कर देता है। वो गाड़ी वाला तो समझता ही नहीं है बाइक वाला या साइकिल वाला, बल्कि जो मोटरसाइकिल वाला है वो तो बेचारा कुछ बच जाता है, जो साइकिल वाला है वो तो बचता ही नहीं है। हाँ जी, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये हो रहा है तो बड़ा अच्छी बात है, इस पर अमल दरामद हो तो। में ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा जोर है, फिरोजपुर रोड एक बड़ी सड़क है तो उसमें एक अलग से एक पार्ट मोटरसाइकिल के बना देना, तो आपके लिहाज से ट्रैफिक अब आइंदा आने वाले दिनों में जैम होगी? हाँ जी, मेरा तो यही सोच है कि जितना यहाँ पे रश है उसके लिए ट्रैफिक मोटरसाइकिल वाला तो ऊपर नीचे करके गुजर जाता है, तो जो ये गाड़ियाँ जो एक इंडिपेंडेंट बना दिया, एक मकसद के रूट बना दिया कि ये बाइक वाला है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं नज़र आता कि पाकिस्तान में ऐसा हो कि वो फॉलो कर ले, लोग कर ले। वो तो डिसिप्लिन की क्रॉस नहीं करते, लोग इशारा काट देते हैं। हुकूमत अच्छा काम कर रही है कि वो जो है इशारे पे लोग खड़े हों और चलान आ जाता है कंप्यूटर के ज़रिए ऑनलाइन, तो ये अगर हो तो बड़ी अच्छी बात है कि एक बंदा सेफ्टी होके एक साइड में बंदा चलेगा, तो ये तो ठीक है। मतलब ऐसी मजीद लाइन जो है वो बननी चाहिए गाड़ियों वालों के लिए भी और ख़ास तौर पे रिक्शे वालों के लिए। रिक्शे वालों के लिए भी, रिक्शे वाले की इसलिए बननी चाहिए कि ये पंजाब पुलिस को चाहिए कंट्रोल करना, ट्रैफिक को चाहिए कंट्रोल एक सिस्टम है। जो रिक्शे वाला है इसका तो कट 1 मिनट में ऐसे यूं मुड़ जाता है, ये तो यू टर्न 1 सेकंड में ले लेता है। तो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं रिक्शे वालों की वजह से कि रिक्शे का यू टर्न बिल्कुल ईजी है, ये तो घूम जाता है ऐसे। तो मोटरसाइकिल के ज़्यादा मेरे ज़्यादा एक्सीडेंट रिक्शों के हुए हैं। हाँ, अच्छा, एक मसला ये है कि अगर वहाँ कट है और एक बाइक वाला लाइन में आ रहा है तो फिर वो गुजरेगा किस तरह? क्योंकि वहाँ से भी ट्रैफिक आ रही, वहाँ से भी आ रही, बीच में लाइन बना दी इन्होंने। ये जो है ये तो अब जो रूटीन होती, जैसे अगर समझदार बंदा हो डिसिप्लिन वाला तो वो डिसिप्लिन की हदूद में चले, डिसिप्लिन पे चले ना। अब बाहर के मुल्कों में आप देखें इतनी तेज़ गाड़ियाँ, फास्ट गाड़ियाँ चलती हैं तो उधर तो एक्सीडेंट नहीं होते। ये तो 60-50 स्पीड पे होती है, 80 होती है। तो मैंने बैरून मुल्क में देखा 100 से ऊपर स्पीड होती है लोगों की और एक्सीडेंट नहीं होता। यहाँ पे डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन से ठीक होगा काम। मतलब कि हुकूमत का ये काम जो है वो अच्छा इकदाम है, आने वाले वक्तों में ऐसे मज़ीद इकदाम होने चाहिए। अच्छा काम है ये, और डिसिप्लिन पे ये चलना चाहिए, इस पे अमल दरामद हो। ऑर्डर कर दिए, अमल हुआ नहीं तो उसका क्या फ़ायदा? इसे हुकूमत को अमल करवाना चाहिए कि जिसके ऊपर ग्रीन के ऊपर जाना है ये आपके फ़ायदे के लिए है, ये आपकी सेफ्टी के लिए है, इसलिए ये बन रहा है। तो अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई है कि बैरून मुल्कों में भी ऐसा है। बाहर के मुल्कों में जाएं आप, वहाँ पे एक डिसिप्लिन है। लेकिन ये तो पाकिस्तान है ना, तो पाकिस्तान को भी दुबई बनाया ना, अमेरिका बनाया ना, इसको ये नहीं बन सकता। लोगों को वैसा होना चाहिए, लोग अगर फॉलो करेंगे तभी कोई चीज़ में बेहतरी आ सकती है। जैसे ये ऑपरेशन कर रही है मरियम नवाज, तो इन रोडों को खुला करे ऑपरेशन करे। हम खुद मैं ताजर हूँ,
हाँ जी, और मैं यहाँ से 4-5 दफ़ा गुजरता हूँ, सेंचुरी टावर में गुजरता हूँ। तो ये जो रोड खुले करे, ये इसी रोड के ऊपर ही पहले से इतना रश है, तो ऊपर से ये रोड बना दिया, ठीक है, लेकिन रोड खुले करें, बड़ी अच्छी बात है। इनका जब भी आते हैं रोड बनाने का काम है, ये करें काम, रोड बनाएं। ये बाइक ट्रैक के बारे में आपका क्या ख्याल है? बाइक रोड बनाने का इनको ये जो बना रही है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आवाम को फ़ायदा ही नहीं है। इसका फ़ायदा सिर्फ मरियम नवाज़ को है। मरियम नवाज़ के ये जो इन्होंने प्रोजेक्ट लिए हुए हैं, 10 लाख का काम होगा, 50 लाख रुपये तो ये लोग खा लेंगे। तो आवाम को इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। आवाम को फ़ायदा देना है तो ये जो ताजर है, हम लोग खुद बिजनेसमैन हैं, कारोबारी बंदे हैं, कारोबार हमारे तबाह हुए पड़े हैं, कुछ भी नहीं चल रहा, दुकान पे बैठे हैं, कस्टमर आ नहीं रहा। तो लोगों के पास पैसा होगा तो आएगा ना। आवाम इधर भूखी मार रही है, खुदकशियाँ कर रहे हैं, और ये इनको ये बनाने की पड़ी हुई रोड कि रवानगी और हादसा से बचाव के लिए ये ट्रैक बनाया गया है, तो आपको लगता है कि रवानगी और हादसा ये दोनों चीज़ें जो अच्छे तरीके से चलेंगी? रोड के लिए अगर तो ये इसने बनाना है ना, तो हम लोग गए मलेशिया में, मैं गया हूँ लास्ट टाइम, उधर रोड ये जितने हमारे ये डबल रोड है ना, उनका एक रोड बनता है। तो बाइकों के लिए अगर जो उनका रोड है, वो रोड इतना नहीं है जितना ये हमारा फिरोजपुर रोड एक मिला लें, उनका रोड एक बनता है। तो रोड तुमने बनाने हैं तो खुले करके बनाओ। अवाम बेचारी अब मैं ये पीछे से अभी आया हूँ, पहले मैं आता था 5 मिनट का रास्ता था, अभी मैं 15 मिनट में आया हूँ। कंस्ट्रक्शन की वजह से भी कुछ रुका हुआ है, जब ये शुरू हो जाएगा सिस्टम सारा, तब भी ट्रैफिक का यही हाल रहेगा? होगा, ये कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ ये जो कर रही है, ये हुकूमत है भाई, हाथ जोड़े हैं, बीबी मरियम हमें माफ़ कर दो, हमें छोड़ दो, आपके आगे हाथ जोड़े हैं। इमरान खान कोई एक बंदा था, उसको आप लोगों ने जेल में फेंक दिया, तो उसको लाओ, बाहर लाओ। पहले थे ये क्या नवाज शरीफ था, शहबाज शरीफ था, हमजा शहबाज था, ये तो आ रहे हैं क्या कहते हैं नस्ल के मतलब आ रहे हैं। पहले इनका बाप था, फिर चाचा था, फिर ताया था, अब ये खुद आ गई हैं। और बीबी हमें माफ़ कर दो, हमें छोड़ दो हमारे हाल पे, इमरान खान को बाहर ला दो। कितने लोग फॉलो करेंगे इस ट्रैक को? बाइक वाले खास तौर पे कितने लोग फॉलो करेंगे? ये बाइक वाला ये पाकिस्तानी अवाम है, ये पाकिस्तानी अवाम को आप खाने को दे दो, फिर वो चलेगी। जब हमारे पास खाने को नहीं होगा तो फिर हम लोग करेंगे क्या फॉलो? कोई भी नहीं करेगा। हमारी हिफाजत के लिए चीज़ बनाई गई है, तो अगर ये उन्होंने इकदाम कर भी दिया, थोड़ा खुला करके करती थी ताकि 3 से 4 बाइक्स एट ए टाइम गुजर जाती। अभी किसी को इमरजेंसी हो तो वो कैसे गुजरे? मैम ये पाकिस्तानी अवाम है, ये देखेगी नहीं, देखने वाली नहीं है इन चीज़ों को। अच्छा, एक चीज़ ये भी देखी गई है कि जो ट्रैफिक का सूरत हाल आ रही है, इस वजह से ट्रैफिक वार्डन्स की तादाद बढ़ा दी है ताकि वो ट्रैफिक के निज़ाम को देखते रहें। ये काम सिर्फ जो है ना ट्रैफिक वार्डन का है। ये काम ये क्या होगा, जो रोड बंदा आ रहा होगा, जो रोड बाहर होगा, उसको कहेंगे लो भी भाई तुम्हारा जो 2000 रुपया मतलब फाइन, चलान उसको हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा हो रहा है गवर्नमेंट को। ये चीज़ें डेवलपमेंट किया है, ठीक है। ये क्या है कि ये रूल बना देंगे, चलान होगा, बाइक वाला ऊपर जाएगा, 2000 रुपये का उसका चलान होगा बेचारे का। वो गरीब बंदा है, अभी उसको जल्दी होगी तो वो जलील होता जाएगा, नहीं तो उन्होंने 2000 रुपये के चलान रख दिया। सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए ये प्रोजेक्ट किया गया, आवाम का इसमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा हमें। यही लागत किसी और चीज़ पे लगा दी जाए। बिल्कुल और बहुत से मंसूबे हैं आवाम के लिए, अगर करते हैं ना फिर था ना, ये तो शो बात है, बस कर दिया जी आवाम को जलील करें, जैसे मर्जी आवाम जलील हो। अपने लिहाज से ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये तो फेल हो गया, इसके अलावा कोई सफरी सहूलियात हुकूमत ने अच्छा इकदाम किया उस लिहाज से? इस टाइम जो हमें ज़रूरत है ना, तालीम की ज़रूरत है, एजुकेशन। जब हमारे पास एजुकेशन होगी ना तो खुद ही रूल फॉलो करेंगे आवाम, ठीक है। एजुकेशन पे कोई काम नहीं हो रहा, मेडिकल पे देख लें आप, मेडिकल पे कोई काम नहीं हो रहा, आवाम जलील हो रही है, अखबार हो रही है, और ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं। सड़कों से कौमें नहीं बनती, कौमें बनती हैं एजुकेशन से। बाइक वालों के लिए तो ट्रैक बना दिया है, रिक्शे और गाड़ियों वालों के लिए भी होना चाहिए आपके लिहाज से, ताकि सारे अपने अपनी लेन में चलें। देखें मैम, ये गाड़ियों वाले ना हमेशा से रिलीफ ही रहते हैं, इनको कुछ भी नहीं होना। इन्होंने अपना उन पर जाए, गरीब आवाम ने मरना है बस। रक्षों वाले मरेंगे, ऊपर जाएंगे बेचारे, नीचे जाएंगे, गलती से ऊपर नीचे आ गए, 2000 रुपये का चलान, उनको 5000 रुपये का चलान, बस पैसा इकट्ठा करना है उन्होंने, और कोई। तो नाज़रीन, हमने यहाँ पे जो है बाइक वालों, उसके अलावा रिक्शे वालों, तमाम लोगों की राय जानी, और ये पता चला कि तकरीबन 75 या 80% जो है लोगों का ये कहना है कि इस लाइन पर जो लागत आई है वो बेकार है, इसके अलावा कोई मुतबादिल रास्ता निकालते या इस रकम को किसी मुतबादिल अशिया पे इस्तेमाल करते, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी अवाम जो है वो इन चीज़ों को बहुत कम फॉलो करती है। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अगर एक बाइक की लाइन बना दी गई है, साथ ही साथ
एक गाड़ी वाले की और एक रिक्शा वाले की भी लाइन बना दी जाती ताकि तमाम लोग इसको फॉलो करते। अब देखते हैं कि हमारी हुकूमत ने ये प्रोजेक्ट जो है वो कर तो दिया है, इसका इफ्तिताह जब होगा तो किस तरह वो लोगों को इस पे फॉलो करवाएगी, किस तरह लोग इस पे अमल करेंगे और देखते हैं कि किस तरह हादसा से बचाव जो है वो होगा। अभी तो यहाँ एलडीए का काम जारी है, इस वजह से ट्रैफिक काफ़ी जाम है। देखेंगे जब इफ्तिताह होगा तो किस कदर जो है वो ट्रैफिक की रवानगी जो है वो मुतासिर होती है या फिर नहीं। और अब यह हुकूमत पे एक निशान सवाल ये बन जाता है कि उनका इक़दाम जो है वो करामत साबित होगा या फिर नहीं। तो नाज़रीन इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।